वाह, दिस इज आशीष ऑफ वॉचिंग लीगल इंस्टीन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो समझने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 के बारे में, जो बेसिकली बताता है कि किसी भी व्यक्ति की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, अगर वो व्यक्ति मर जाता है बिना विल बनाए तो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी जो है उसका सक्सेशन आगे कैसे होगा, उसकी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो आगे उसके सक्सेशर्स में कैसे डिवॉल्व होगी। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है उसका सक्सेशन कैसे होता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, गो एंड चेक आउट। बट प्रॉपर्ली आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा अगर वो मर जाता है विदाउट मेकिंग एनी विल। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन करके हर एक सेक्शन को। सेक्शन 8 बेसिकली सभी लीगल एयर्स को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करता है। पहला ग्रुप है क्लास 1 एयर्स, दूसरा ग्रुप है क्लास 2 एयर्स और तीसरा ग्रुप है एग्नेट्स और चौथा ग्रुप है कॉग्नेट्स। ये 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें बेसिकली किसी भी व्यक्ति का मरने के बाद जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होती है। ये जो चारों ग्रुप है बेसिकली वो क्लोज ब्लड रिलेशन के आधार पर बने हैं। क्लोज ब्लड रिलेशन के आधार पर जो क्लास 1 के लीगल एयर्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद क्लास 2 के लीगल एयर्स आते हैं, फिर उसके बाद एग्नेट्स आते हैं और फिर उसके बाद कॉग्नेट्स आते हैं। तो चलिए बेसिकली समझते हैं कि क्या रूल बताता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बेसिकली कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले क्लास 1 के लीगल एयर्स में डिवॉल्व होगी। लेकिन अगर मान लो कि क्लास 1 के लीगल एयर्स नहीं है तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 2 के लीगल एयर्स में डिवॉल्व होगी। लेकिन अगर मान लो कि क्लास 1 और क्लास 2 के लीगल एयर्स भी नहीं है तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एग्नेट्स में जो है डिवॉल्व होगी। और लास्टली अगर मान लो कि इन तीनों में से कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो फिर लास्ट में कॉग्नेट्स में उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। ये एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं इनको भी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। जो एग्नेट्स होते हैं वो बेसिकली फादर साइड के रिलेटिव्स होते हैं और इसी तरीके से जो कॉग्नेट्स होते हैं वो मदर साइड के रिलेटिव्स होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से जो है सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होती है। अब समझते हैं कि सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 बेसिकली एक सप्लीमेंट्री रूल है। जैसे कि सेक्शन 8 जो है वो प्राइमरी रूल है, वो बताता है कि बेसिकली किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, और सेक्शन 9 सेक्शन 8 के रूल को प्रिसाइजली क्लियर करता है। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्लास 1 के लीगल एयर्स में ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। अगर क्लास 1 के लीगल एयर्स मौजूद है तो बाकी सभी जो लीगल एयर्स हैं वो सब एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। बट सपोज करो कि क्लास 1 के लीगल एयर्स अगर नहीं है तो उसके बाद क्लास 2 के लीगल एयर्स में प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। लेकिन क्लास 2 के लीगल एयर्स में जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी तो उसमें एक बात ध्यान रखना होगा। बेसिकली क्या है कि क्लास 2 में जो लीगल एयर्स हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग एंट्रीज बनाकर। बेसिकली इसमें 9 एंट्रीज हैं और हर एक एंट्री में कुछ लीगल एयर्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली जब क्लास 2 के लीगल एयर्स में कोई प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री के जो लीगल एयर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी रादर देन सेकंड एंट्री के। अगर मान लो फर्स्ट एंट्री के लीगल एयर्स नहीं है तो सेकंड एंट्री के लीगल एयर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी रादर देन थर्ड एंट्रीज के। तो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चेन आगे चलेगी। मतलब कि फर्स्ट एंट्री को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर नहीं है तो फिर सेकंड एंट्री, अगर सेकंड एंट्रीज के लीगल एयर्स नहीं है तो थर्ड एंट्रीज, अगर थर्ड एंट्रीज के लीगल एयर्स नहीं है तो फोर्थ एंट्रीज। इसी तरीके से 9 एंट्रीज तक आगे चेन चलती रहेगी। तो बेसिकली ये है सेक्शन 9। आप बेसिकली समझते हैं कि सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 बेसिकली बताता है कि जो क्लास 1 के लीगल एयर्स है ना, फॉर एग्जांपल सन, डॉटर, मदर, विडो, इन सब का कितना कितना शेयर्स होगा अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो कितना शेयर इनको मिलेगा, ये सब बताता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो कि जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होनी है सन, डॉटर, विडो, मदर और प्री डिसीज्ड सन की पूरी फैमिली में। तो यहां पर बेसिकली उस प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मिलेगा सन को, दूसरा हिस्सा मिलेगा डॉटर को, तीसरा हिस्सा मिलेगा विडो को, चौथा हिस्सा मिलेगा सन को और पांचवा हिस्सा मिलेगा जो प्री डिसीज्ड सन है उसकी पूरी एक फैमिली को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पूरी प्रॉपर्टी का इक्वली 5 हिस्से होंगे और हर एक शेयर जो है हर एक लीगल एयर्स को मिलेगा। और जो प्री डिसीज्ड सन की पूरी फैमिली है उसकी फैमिली में जो वो 1/5 का हिस्सा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल उस प्री डिसीज्ड सन की एक विडो है, एक डॉटर है और एक सन है, तो उन सभी तीनों में उस 1/5 का इक्वली 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो बेसिकली ये है सेक्शन 10 जो बताता है कि किस तरीके से क्लास 1 के लीगल एयर्स के जो मेंबर्स हैं उनमें कैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 9 क्या है और सेक्शन 10 क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।